जीके की सीरीज़ हम स्टार्ट कर चुके थे, उसे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज जो टॉपिक रहने वाला है वो है पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट को हम एमसीक्यू की हेल्प से आज कवर करने वाले हैं। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। स्पेशली आपको मैंने बताया आज ही कि जेकेपी की बात करेंगे, जेकेपी कांस्टेबल की बात करो या एसआई की बात करो, दूसरी तरफ आरपीएफ की बात करो या कांस्टेबल एसआई की बात करो, ये टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये सारी वीडियोस उसी के अकॉर्डिंग चलने वाली हैं। फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है। इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, आपने प्लेलिस्ट में जाना है, जीके वाली प्लेलिस्ट में, वहाँ पे जाके पुरानी सारी वीडियोस देख लीजिएगा। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नाउन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स। देखो 30 क्वेश्चन का सेट आपके सामने मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि सेट 1 है, बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, फिर सेट 2 आएगा, इस तरह से चलता जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नाउन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट इनमें से किसे कहा जाता है? लोकसभा को, राज्यसभा को, पार्लियामेंट को, इन सभी को। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो है वो राज्यसभा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। कहा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का अपर हाउस किसे कहा जाता है? लोकसभा, राज्यसभा को कहा जाता है अपर हाउस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ये 30 क्वेश्चन आपके सामने जो आ जाएंगे, इन 30 क्वेश्चन में से एटलीस्ट 28 क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है। अगर ये 28 आंसर आप सही नहीं कर पाओगे, इसका मतलब पॉलिटी का सेक्शन जो इंपॉर्टेंट है वो आपको सही से आता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। कहा जा रहा है द फर्स्ट सेशन ऑफ राज्यसभा कमेंस्ड ऑन। पहला सेशन राज्यसभा का कब स्टार्ट हुआ था? अप्रैल 1952, मई 1952, या फिर अप्रैल 1948, या फिर मई 1948। जो पहला सेशन हुआ था मई 13, 1952 को स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। कहा जा रहा है मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी रहती है? 545, 550, 245 या फिर 250। तो राज्यसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ रहती है वो 550 की रहती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। कहा जा रहा है हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू राज्यसभा। राज्यसभा में प्रेसिडेंट कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट करके भेजते हैं, जो आर्ट कल्चर की फील्ड में का योगदान रहा होता है। तो कितने ऐसे मेंबर जिन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं और राज्यसभा में भेजते हैं? 24, 20, 15 या फिर 12। तो 12 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 मेंबर ऐसे जिन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करके राज्यसभा में भेजते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। कहा जा रहा है द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा हैव अ टेन्योर ऑफ। जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं इनका टाइम पीरियड कितना रहता है, कितने सालों के लिए वहाँ पे रहते हैं ये? 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स या फिर 7 ईयर्स। तो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं इनका टेन्योर 6 ईयर का रहता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर एवरी ईयर। हर साल राज्यसभा के कितने मेंबर रिटायर होते हैं? 3/2, 1/3, 1/4 या 2/3। तो 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं हर साल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। कहा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज नाउन एज पीपल्स हाउस। पीपल हाउस किसे कहा जाता है? फिर पॉपुलर हाउस किसे कहा जाता है? लोकसभा, राज्यसभा किसे? लोकसभा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का लोअर हाउस कौन सा होता है? तो वो भी लोकसभा ही होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। द फर्स्ट सेशन ऑफ लोकसभा। पहला सेशन लोकसभा का कब स्टार्ट हुआ था? फिर से 4 तरह की इंपॉर्टेंट डेट आपके सामने है। आपको कुछ टाइम पहले बताया कि राज्यसभा का पहला सेशन स्टार्ट हुआ था 13 मई 1952 को, तो तभी लोकसभा का भी पहला सेशन स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। देखो लोकसभा की जो स्ट्रेंथ हुआ करती थी, अगर 2020 तक की बात करें, जो स्टडी में संविधान बनाया था उसमें 552 की स्ट्रेंथ हुआ करती थी मैक्सिमम स्ट्रेंथ। जिसमें क्या हुआ करता था, जो 2 सीट थी वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए रहती थी। लेकिन फिर 104 अमेंडमेंट एक्ट के बाद ये 2 सीटें हटा दी गई हैं। 2 सीटें हटाने की वजह से अब जो ये स्ट्रेंथ बन गई 550 से कहाँ पर पहुँच गई है? 550। और प्रेजेंट में 543 मेंबर आपको देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द मैक्सिमम एज टू बी मेंबर ऑफ लोकसभा। अगर लोकसभा का मेंबर बनना है तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर्स, 27 ईयर्स, 30 फिर 32 ईयर्स। तो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज 25 ईयर्स की होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बी मेंबर ऑफ राज्यसभा। अगर राज्यसभा का मेंबर बनना है तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 25, 27, 30, 32। तो राज्यसभा का अगर मेंबर बना तो मिनिमम एज आपकी 30 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे उनका नाम आपको बताना है। तो लोकसभा के पहले स्पीकर जीवी मवलंकर, एम.ए. अयंगर, डॉक्टर बलराम जाखड़, फिर जीएमसी बलयोगी। तो जीवी मवलंकर जो है वो पहले स्पीकर हो जाएंगे लोकसभा के, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु वॉज द फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के पहले डिप्टी स्पीकर कौन थे आपसे वो पूछा जा रहा है। तो वो एम.ए. अयंगर थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले स्पीकर जीवी मवलंकर और पहले डिप्टी स्पीकर एम.ए. अयंगर हो जाएगा। हु वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा में सबसे ज़्यादा सर्व करने वाले, सबसे ज़्यादा टाइम तक रहने वाले स्पीकर कौन से थे। इनमें से जीवी मवलंकर, एम.ए. अयंगर, डॉक्टर बलराम जाखड़, जीएमसी बलयोगी। तो डॉक्टर बलराम जाखड़ की बात करेंगे, लॉन्गेस्ट सर्विंग ये स्पीकर रहे लोकसभा के, है ना। हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा टू डाई इन ऑफिस, पहले स्पीकर लोकसभा के जिनकी वो मतलब अभी स्पीकर ही थे उनकी डेथ हो चुकी थी, वो कौन थे। जीवी मवलंकर, एम.ए. अयंगर, बलराम जाखड़, जीएमसी बलयोगी। तो जीवी मवलंकर जी को भी अटैक आया था, तो ये भी जब ऑफिस में थे तो भी इनकी डेथ हो चुकी थी। जीएमसी बलयोगी भी अपने ऑफिस के टाइम पीरियड पे, मतलब ऑफिस का मतलब ये नहीं अपने ऑफिस में बैठे तो डेथ हो गई थी, ऐसा नहीं है, मतलब वो स्पीकर की पोजीशन में थे फिर उनकी डेथ हो गई थी। तो वो जीवी मवलंकर भी थे, जीएमसी बलयोगी भी थे। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं ना वहाँ पे जीएमसी बलयोगी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको देखना, बट दोनों की डेथ स्पीकर आते हुए ही हुई थी। आगे बताना चाहूँगा हमारा यूट्यूब, इंस्टाग्राम जो है, इंस्टाग्राम हमारे जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, किसी भी तरह का डाउट आप हमें जाके पूछ सकते हो। दूसरा यूट्यूब चैनल भी इसी नाम से है। और साथ ही साथ अगर आप फुल लेंथ कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारी एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिलेगा, वहाँ पे जाके एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। AKS क्लासेस के नाम से एप्लीकेशन है, कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा। आप जैसे ही वो ज्वाइन करते हो, आप चाहे JKP का कोर्स ज्वाइन करो, चाहे आप RPFO कोर्स ज्वाइन करो, तो कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हो तो फुल लेंथ कोर्स का बेनिफिट क्या मिलने वाला है। एक तो कोर्स में वीडियोस आएंगी, PDF आएंगे, लाइव क्लासेस तो होंगी, साथ ही साथ उसमें टेस्ट वगैरह भी मिलते जाएंगे, PDF भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी उसमें मिलते जाएंगे। तो डिस्काउंट प्राइस चल रहा है, अगर ज्वाइन करना चाहते हो आज ही जाके ज्वाइन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने स्क्रीन में है। अब मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है तो उसे कहाँ पे सबसे पहले लाना है। राज्यसभा, लोकसभा, दोनों जगह ला सकते हो, कहीं भी ला सकते हो। तो पहले लोकसभा में लाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाउ मैनी सेशंस ऑफ द लोकसभा टेक प्लेस इन अ ईयर, कितने सेशन लोकसभा के एक साल में होते हैं। तो 3 तरह के सेशन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेशंस ऑफ द लोकसभा, ऑप्शन में कुछ सेशन के नाम दिए जाएंगे, इनमें से कौन सा सेशन नहीं होता लोकसभा में, आपसे वो पूछा जा रहा है। बजट सेशन, मॉनसून सेशन, समर सेशन, विंटर सेशन। देखो बजट भी होता है, मॉनसून भी होता है, विंटर सेशन भी होता है, समर सेशन नहीं होता। तो 3 सेशन कौन से थे आपको समझ आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सेशन नहीं होता है। क्वेश्चन 21 की बात करेंगे, कहा जा रहा है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, इंडियन पार्लियामेंट में क्या क्या आता है। प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पार्लियामेंट किसे बनता है, प्रेसिडेंट, फिर लोकसभा और फिर राज्यसभा, ये मिलकर पार्लियामेंट बनाते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का सिंपल सा टारगेट है, जैसे 10,000 व्यूज़ कंप्लीट होंगे तो पार्लियामेंट का एक नया सेट आपके सामने आएगा। वो जो सेट होगा वो 50 MCQ का रहने वाला है, क्योंकि बेसिक्स आज कवर हो गए तो वहाँ पे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो वो नेक्स्ट जब वीडियो आएगी तब आपके सामने आएंगे। फिलहाल जब तक वो टारगेट कंप्लीट नहीं होगा तब तक बाकी वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। द बजट इज़ ऑल्सो नाउन एज, अच्छा यहाँ पर बजट को और क्या किस नाम से बुलाया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मंथली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट या टैक्सेशन स्टेटमेंट। तो बजट को जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पुराने वीडियोस अगर आपने नहीं देखी, जीके की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखेगा, 30-40 वीडियोस वहाँ पर अपडेटेड हैं। जब मैं आज ही वीडियो बता रहा हूँ वो सभी वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज ए मनी बिल और नॉट, कौन डिसाइड करता है कि कोई भी बिल जो है वो मनी बिल है या नहीं है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर लोकसभा के, फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये डिसाइड करेगा हम लोकसभा के स्पीकर का होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 24 की बात करेंगे। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात करेंगे, इन्होंने नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन करा है। तो पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग कब बनाई गई थी। अब देखो यहाँ पर जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है उस पर ऑलरेडी मैंने MCQ डिस्कस वगैरह कर दी, तो दोबारा से डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात करें, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का इन्होंने इनॉग्रेशन करा था। पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग कब बनी थी आपसे वो पूछ रहा था, 1927 में कंप्लीट हुई, जनवरी 18 में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
विच आर्टिकल डिस्क्राइब्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल हमारे सामने था, तो आर्टिकल 79 जो है वो पार्लियामेंट से डील करता है कि पार्लियामेंट में स्पीकर ये मतलब लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट इस तरह से होंगे, तो ये आर्टिकल 79 बताता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 26 की बात करें, कहा जा रहा है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्योरम, क्योरम का मतलब क्या होता है। 4 तरह के ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप 2 मिनट आराम से, मैं वीडियो को यहाँ पे रोक रहा हूँ, आप इन ऑप्शन को वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो, फिर अपने आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन द हाउस बिफोर इट कैन ट्रांसैक्ट एनी टाइप ऑफ बिजनेस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए हाउस में कि सो दैट हम आगे प्रोसीडिंग वगैरह कंटिन्यू कर सकें, उसे क्वोरम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे सामने स्क्रीन में आ रहा है। हु वॉज द मेंबर ऑफ राज्यसभा व्हेन फर्स्ट अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखो, अगर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बने, लोकसभा राज्यसभा किसके मेंबर होने चाहिए, है ना। हम बोलते हैं ना एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो एमपी किसको बोलेंगे, चाहे वो लोकसभा के मेंबर हो चाहे वो राज्यसभा के मेंबर, हम एमपी बोलेंगे। तो अगर किसी को प्राइम मिनिस्टर बनना से एमपी होना चाहिए, तो पहले प्राइम मिनिस्टर इंडिया के ऐसे जो कि राज्यसभा के मेंबर थे, जनरली जो लोकसभा के होते हैं वही प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। तो पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर इंडिया के जो राज्यसभा के मेंबर थे फिर प्राइम मिनिस्टर बने थे, वो कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 28 की बात करेंगे, हु इज़ द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं, जो हमारी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट होंगे वही वहाँ पर चेयरमैन भी होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके लिए होम टास्क आपने मुझे बताना है कि जो प्रेजेंट में स्पीकर हैं लोकसभा के, जो प्रेजेंट में स्पीकर हैं लोकसभा के उनका नाम क्या है। दूसरा आपने हमें बताना है कि प्रेजेंट में 17th सेशन चल रहा है, 18th चल रहा है, 19th सेशन चल रहा है, कौन सा सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होम टास्क है, आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन 29 की बात करेंगे, कहा जा रहा है द फर्स्ट सेशन इन न्यू पार्लियामेंट टुक प्लेस ऑन, जो नई पार्लियामेंट उसमें पहला सेशन कब हुआ था, 19 सितंबर 2023, 19 सितंबर 2022, 15 अगस्त 2023 या 27 जनवरी 2023। तो 19 सितंबर 2023 को पहला सेशन नई पार्लियामेंट में हुआ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे, कहा जा रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग, जो पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसका नया नाम रखा गया, क्या नाम रखा गया, संविधान सदन उसका नाम रखा गया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का नाम क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। इसी के साथ आज के इस वीडियो को एंड करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि 30 में से कम भी 27-28 क्वेश्चन आपके सही रहे होंगे, अगर नहीं है तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए सो दैट आपके सारे क्वेश्चन सही हो सकें। थैंक यू, जय हिंद, मिलेंगे नई वीडियो में अब।